नमस्कार बच्चों, यदि आप अटल आवासीय विद्यालय की तैयारी कर रहे हो और आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई में कमज़ोर हो, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल पर अटल आवासीय विद्यालय की एकदम अच्छे से तैयारी कराई जाती है और हर साल यहाँ से टॉपर बैच निकल के जाता है, टॉपर बच्चे निकल के जाते हैं। जितने भी हमारे साथ जुड़ते हैं वो सारे के सारे बच्चे टॉपर बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए जाते हैं जो आपके एग्जाम में फंसते हैं। वही क्वेश्चन आएंगे जो हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। और अगर आप यूट्यूब चैनल पर नए हो तो आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो। ठीक है, उसके बाद देखो एडमिशन ऑन गोइंग, हमारे जो एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, नवोदय ट्रिक नाम से एप्लीकेशन, उसमें 299 रुपए में फुल कोर्स चल रहा है। देखो आपके घर वाले बोलते हैं कि तू पढ़ाई में कुछ नहीं कर पाएगा, तुम्हारे बिल्कुल भी कुछ चीजें समझ में नहीं आती, और घर वाले बोलते हैं तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरे गणित समझ में नहीं आता। तो जिस बच्चे के ये प्रॉब्लम है, जिसके गणित समझ में नहीं आता, जिसको फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ती है, वो हमारे साथ जुड़ सकता है। हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ाएगा। अगर आप नए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप देख लो इसको। इसमें देखो आपको देखो, अगर ये बैच ज्वाइन कर लोगे, 12 महीने की फीस है 299 रुपए। इसमें लाइव क्लासेस, वीडियो क्लासेस, डाउट सेशन, नोट्स, वीकली टेस्ट, प्रैक्टिस सेट, हर सवाल ट्रिक से सिखाया जाएगा। नो पेन और नो फॉर्मूला, कोई भी फॉर्मूला नहीं, कोई भी पेन नहीं, आपको बेसिक से लेकर एडवांस बनाया जाएगा। हर बच्चे को टॉपर बनाया जाएगा। यहाँ से बहुत सारे बच्चे टॉपर निकल के जाते हैं। अगर आपको भी टॉपर बनना है तो आप जल्दी से जुड़ जाओ। ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चनों को देखकर आपका दिमाग चकरा जाता है और आप क्वेश्चन कर नहीं पाते, फिर सोचते हो कि आप कमजोर हो। आप कमजोर नहीं हो, आपको पढ़ाने वाले कमजोर है। आपको गलत तरीके से पढ़ाया जाता है और आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो देखो आपको गलत तरीके से कोई टीचर पढ़ा देता है और आप सोचते हो कि शायद मेरे पे कुछ नहीं आ रहा। ऐसा सोचते हो, खुद की कमी सोचते हो। ऐसी खुद की कमी नहीं है, मैं बताऊं आपके टीचर की कमी है। आपके टीचर ने आपको इस तरीके से नहीं पढ़ाया जिस तरीके से आपको पढ़ाना चाहिए था। तो वो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखो, किसी संख्या को 75 से भाग दे। अगर आपके पास कोई संख्या है, हमें नहीं पता वो कौन सी संख्या है, उसको 75 से भाग करें तो भागफल जो आएगा वो 7 आएगा। भागफल कितना आएगा? 7 आएगा। अब आपके ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं बताऊं, एक संख्या है, मान ली हमने x, समझने की कोशिश करना, अभी समझा रहा हूं। क्वेश्चन तो ट्रिक से 1-2 सेकंड में हो जाएगा, पहले समझ लो। हमारी कोई संख्या है x, इसमें 75 से अगर हम भाग दें तो हमारा जो देखो भागफल आता है यहाँ पे 7 आता है। ठीक है, भागफल 7 आता है। शेषफल आता है, शेषफल कितना आता है? 13 आता है। देखो यहाँ से कुछ घटाने के बाद आएगा तो यहाँ पे 13 आता है। तो संख्या क्या होगी, यानी कि ये हमें संख्या ज्ञात करनी है। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाज्य बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? भाजक बोलते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? इसको क्या बोलते हैं? भागफल बोलते हैं, भागफल। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल, ये सारी चीजें समझ में आई कि नहीं? अब आपको मैं एक चीज बता दूं, देखो ट्रिक समझने की कोशिश करना और आपका जो क्वेश्चन है वो चुटकियों में हो जाएगा। देखो एक चीज याद रखना, भाज्य, भाज्य बराबर के क्या? भाजक प्लस भाजक गुणा भागफल, भागफल प्लस शेषफल। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखो, न तो हमें गुणा करना है, ना हमें कुछ भी करना है। हम देखो ट्रिक कैसे अप्लाई करेंगे, ट्रिक समझना। देखो भाज्य हमें ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखेंगे भाज्य, ये तो हमें ज्ञात करना है। भाजक हमारा दिया है कितना? 75, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 75 मल्टीप्लाई भागफल, भागफल हमारा दिया है 7, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 प्लस शेषफल कितना दिया है? हमारे पास दिया है 13, यानी 13 दिया है, तो हमने 13 लिख लिया। अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत है? देखो हमें, देखो एक मैं आपको ट्रिक बताता हूँ, ट्रिक कैसे काम करती है, उस ट्रिक को समझना। आप चुटकियों में पूरा का पूरा ये सॉल्यूशन नहीं करना। आपको ये कैलकुलेशन दिख रही है, ये सॉल्यूशन नहीं करनी, इसको हम ट्रिक से सॉल्यूशन करेंगे, वो समझना कैसे। 7 का गुणा जब भी 5 में करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 7 पंजे 35 आता है। लेकिन हम लास्ट वाले अच्छे से करेंगे, लास्ट वाले, यानी लास्ट का जो अक्षर था 5 था। अगर 5 में हम 3 को लास्ट वाले को जोड़ेंगे, अगर हम 5 में 3 को जोड़ दें तो लास्ट वाला अक्षर कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। जिस आंसर के पीछे 8 होगा वही आंसर होगा। इसके पीछे कितना है? 5 है, ये आंसर नहीं है। इसके पीछे 5 है, ये आंसर नहीं है। इसके पीछे 0, ये आंसर नहीं है। इसके पीछे 8 है, यही आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे सर इससे तुम पूरा कर लेते। देखो टाइम आपको बचाना है, हर बच्चा टॉपर बन जाएगा, हर बच्चा टॉपर बन जाएगा। लेकिन टॉपर इसलिए बनेगा क्योंकि आपको टाइम मेंटेन करना नहीं आता। आपको कम से कम समय में हर क्वेश्चन को उड़ाना है। ठीक है, बहुत सारे कम समय में, यानी कि आप सोच भी नहीं सकते कितना कम समय लगेगा। हर क्वेश्चन को चुटकियों में उड़ा दोगे। अगर बहुत सारे बेसिक वाले हैं, देखो उनको बेसिक से सिखा देता हूं, उनके टीचर जो सिखाते हैं उनको देखना। ठीक है, अगर बहुत सारे बच्चे इसमें ये करते पूरा, तो वो कैसे करते? यही आएगा, देखो 7 का गुणा 5 में करिए, 7 पंजे 35 की 5 हासिल लागी 3, 7 का 7 में देंगे 7 तो 49, 49 और 3 कितने हुए? 52, 52 हुए।
ठीक है कि नहीं, बात सही है कि नहीं। अगर इसमें 13 और जोड़ दो, यानी कि 13 और जोड़ दो तो ये कितने, 5 और 3 कितने हुए, 8 हुए, 2 और कितने हुए, 3 हुए, और ये कितने हुए, 5 हुए, 538। देखो आपको वैसे भी समझ में आया। देखो ट्रिक से मैंने क्या किया था, 7 पंजे 35, हमने लास्ट अक्षर पकड़ा था 5, 5 में हमने इसका लास्ट अक्षर जोड़ दिया था, 5 और 3 होते हैं 8। हमने देखो लास्ट ट्रिक होती है, लास्ट अगर डिजिट से करोगे, लास्ट डिजिट से करोगे, हर सवाल चुटकियों में हो जाएगा। पूरे यूट्यूब पे आप जाके देख लेना, इस तरीके से आपको कोई नहीं कराएगा, जो ट्रिक सिखा रहा हूं मैं इस तरीके से कोई नहीं कराएगा, ठीक है। तो आपको पूरी वीडियो अंत तक देखनी है, सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन देखो उसने क्या बोला है, इस वाले क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को देखना, और आपके देखो वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, अटल आवासीय विद्यालय में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं ये वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो उसने क्या बोला, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब देखो इन सब में बड़ा कौन सा है, सब में बड़ा 14 है, सब में छोटा कौन सा है, सब में छोटा है 10, ठीक है। देखो उसने क्या बोला, छोटी से छोटी संख्या की बोला, तो बड़ी से बड़ी संख्या हम काउंट नहीं करेंगे, यानी कि ये तो आंसर नहीं हो सकता। बात समझ में आई कि नहीं, बड़ी संख्या है इसीलिए। उसने क्या बोला, संख्या को कौन सी है जो 99 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब देखो 9 की विभाजकता, 9 की विभाजकता किस बच्चे को नहीं पता, बताओ, विभाजकता किस बच्चे को नहीं पता, 9 की विभाजकता आपको बतानी है। अब देखो मैं आपको इसकी ट्रिक बताऊं, 9 की विभाजकता की ट्रिक क्या होती है, आप कोई सी भी संख्या बोल दो, मान लो 3 4 6 और 5 बोल दिया, इसमें पूछो 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसकी ट्रिक क्या होती है, देखो 6 और 3 को जोड़ेंगे, कितने हुए 9, हमें 9 बनाना है और उन दोनों को काटना है। 6 और 3 कितने हुए 9, तो 9 कट गए, ठीक है। 4 और 5 कितने हुए, ये भी 9 हुए, तो ये भी कट गया, यानी इसमें 9 का भाग जाएगा, 9 का भाग जाएगा, जाएगा, यहाँ पे सही का चिन्ह लगाया था, 9 का भाग जाएगा। तो ये थी ट्रिक। अगर आपको ये ट्रिक नहीं समझ में आ रही तो आप बैच ज्वाइन कर लो, उस बैच में मैंने पूरी की पूरी डिटेल्स में बता रखी है। अगर आपसे कोई बोले, कोई बड़ी सी कितनी भी बड़ी संख्या दे दे और आपसे बोले कि इसमें 9 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, बताओ। तो देखो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले 9 को काट देंगे, क्योंकि 9 में तो जाता है। अब देखो 6 और 3 कितने हुए, ये बात 6 और 3 ये भी 9 हुए, तो ये भी कट जाएगा, ठीक है। अब देखो 8 और 4 कितने हुए, 12, 12 और 6 कितने हुए, 18, तो ये भी कट जाएगा, ये 8 और 4 कट गए और ये 6 कट गया। अब आपके पास बचा 7, 7 में 9 का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या 9 से नहीं कटेगी। अब आपको ये वाली बात समझ में आ गई, तो अब देखो ऑप्शन पे बात करते हैं। इस वाले ऑप्शन पे देखो 2 और 1 कितने होते हैं, 3, क्या 3 में 9 का भाग जाता है, बिल्कुल नहीं आता, आंसर नहीं हो सकता, ठीक है। देखो यहाँ पे 9 काट दिया, 8 और कितने हुए 9 काट दिया, लेकिन बचे कितने 2, क्या 2 में 9 का भाग जाता है, बिल्कुल नहीं जाता, तो ये आंसर नहीं हो सकता। अब मैं, आप लोग सोच रहे होंगे सर 9 की विभाजकता हम क्यों देख रहे हैं, क्योंकि देखो 99 में कितने हैं, एक तो 9 है और दूसरा कितना है 11 है। बात समझ में आई कि नहीं। अब देखो इसमें भाग चेक करेंगे, देखो 8 और कितने हुए 9, तो ये 9 कट गए, 4 और 5 कितने हुए 9, ये भी कट गया, तो यही इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है, यही इसका राइट आंसर है। हमने ट्रिक से हर क्वेश्चन को देखो ट्रिक से सिखाऊंगा। आप अगर नए हो तो देखो मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट में जाके देख लो, और देखो हर क्वेश्चन को उड़ाएंगे और आपको टॉपर बनाएंगे, ठीक है। आप ऐसे समझो, आप ऐसे समझो कि आप टेक्निक सीख रहे हो, आप टेक्निक सीख रहे हो, उन टेक्निकों को अपनी नोटबुक में लिखते जाना, सारी की सारी ट्रिकों को जितनी मैं कराता हूँ, ठीक है। और आपके आस पड़ोस में जितने भी दोस्त हैं, यार हैं, देखो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आपके आस पड़ोस में जितने भी दोस्त हैं, सबसे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो, और आपने भी नहीं किया तो आप भी कर दो। तो पूरे यूट्यूब पर जाके देख लेना, कोई नहीं ऐसा पढ़ा था, आप एक बार चेक करके देख लो, उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन की बात करेंगे। देखो उसने क्या बोला, एक परीक्षा में, देखो एक पेपर हो रहा था, एक परीक्षा में देखो 3 लड़के हैं, कौन है, ए है, बी है और सी है। देखो ये ए है, बी है, और ये देखो सी है और ए है। देखो 3 लड़के पढ़ रहे थे, समझना, ठीक है, 3 बॉय पढ़ रहे थे, 3 लड़के पढ़ रहे थे एक परीक्षा में। देखो ए ने बी से 13 अंक अधिक प्राप्त किए। अरे यार हमें बी के तो पता होना चाहिए पहले, बी के हमें नंबर नहीं पता, तो बी के हमने नंबर मान लिए एक्स, ठीक है। बी के हमें नंबर नहीं पता तो हमने बी के मान लिए एक्स नंबर, ठीक है। बी के जो नंबर थे वो एक्स थे, लेकिन ए ने बी से 13 अंक अधिक प्राप्त किए थे, यानी कि ये तो एक्स थे, लेकिन बी ने क्या, ए ने क्या किया था, एक्स प्लस 13 प्राप्त किए, यानी इससे 13 अंक अधिक प्राप्त किए। बात समझ में आई कि नहीं, अधिक प्राप्त किए। उसी परीक्षा में सी ने ए से 7 अंक अधिक प्राप्त किए। उसी परीक्षा में जो सी नाम का लड़का था उसने ए से 7 अंक अधिक प्राप्त किए। 7 अंक अधिक प्राप्त किए का मतलब समझ गए कि नहीं, आप बताओ। उसने किए एक्स किए और 13 किए, ए के तो नंबर ये थे, इससे 7 अंक और अधिक प्राप्त किए, और ये जो इनके अंकों का योग था, अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 228 बन जाएगा। तो इनके जो अंकों का योग था वो कितना था, 228। यहां तक आपको समझ में आ गई होगी, 228। अब हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ देंगे आपस में, इन सब का योग ही तो था 228, ठीक है। तो हम इनको जोड़ेंगे, देखो एक एक्स ये गई, एक एक्स ये गई और एक एक्स ये गई, यानी कि जो हमारी एक्स की वैल्यू हुई आपके पास हुई 3x, 3x प्लस 13 और 13 और 7, यहाँ पे लिखेंगे 13 प्लस 13
प्लस 7 बराबर के 228। बात समझ में आ रही है कि नहीं? देखो ट्रिक से भी सिखाऊंगा मैं आपको, हर क्वेश्चन को उड़ाओगे कोई दिक्कत नहीं है। देखो 3x, देखो 3x यहाँ पे लिखेंगे प्लस 13 और 13 कितने होते हैं 26, 26 और 7 कितने होते हैं आप बताओ, 26 और 7 कितने होते हैं आप बताओ, 26 और 7 होते हैं 33 बराबर के 228। अब देखो 33 किसका है, प्लस का है, हमें उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखो क्यों भेजेंगे, अब आप लोग सोच रहे हो क्यों भेजेंगे, क्योंकि देखो ये है संख्या, क्या है ये संख्या, इसमें कोई एक्स वाई है, देखो यहाँ पे जो रहेगी वो एक्स वाई वाली रहेगी, तो ये हो जाएगा 3x बराबर के 228 माइनस के 33। अब देखो यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाता हूँ, देखो यहाँ पे समझ लो, देखो 3x बराबर के, देखो 8 में से 3 गए तो कितने बचे 5 के को माइनस करेंगे, अब देखो कितने बचे 5 बचे, ठीक है, ये देखो घटाना है। अब देखो यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे कितने बचे, अब देखो 8 में से 3 गए तो 5 बचे, यहाँ से 3 घटाएंगे, यहाँ से कैरी दे दी, यहाँ हो गए 12, 12 में से 3 गए तो कितने बचे, आप बताओ, आप बताओ जल्दी कितने बचे, 195 बचे, 195, 19 बचे, या फिर ऐसे कर लो 22 में से 3 गए तो 19 बचे। अब देखो हम क्या करेंगे, x की वैल्यू हमें ज्ञात करनी थी, क्योंकि x जो वैल्यू थी वो b की वैल्यू थी, बात समझ में आ गई, b के जो नंबर थे वो कितने थे, x थे, सबसे पहले हमें b के नंबर निकालने हैं, ठीक है, तो b के नंबर निकालेंगे तो देखो x बराबर क्या हो जाएगा, 195 बट्टे कितना आ जाएगा 3, 3 का हमें भाग देना, 3 18, एक बचा, एक यहाँ पे ले लिया, 15 हो गए, ठीक है, तो 5 15, यानी कि जो x की जो वैल्यू आई वो आई 15। अब हमें ये पता चला जो x मतलब b नाम का जो लड़का था उसके जो नंबर आए थे वो 65 नंबर थे b के, लेकिन उसने क्या बोला, तो a का प्राप्तांक क्या था, लेकिन a ने क्या किया था, 65 तो इसके b के आए थे, लेकिन b से उसने 13 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी 65 प्लस 13 जोड़ेंगे तभी तो हमारे a के नंबर निकलेंगे, क्योंकि देखो b के ये नंबर थे और ए ने इससे 13 अंक अधिक प्राप्त किए थे, जोड़ेंगे 5 और 3 कितने हुए 8, 5 और 3 कितने हुए 8। अब देखो ट्रिक कैसे काम करती है, ट्रिक समझो, जिसके पीछे 8 होंगे वही आंसर होगा, किसके पीछे 8 है, क्या इसके पीछे 8 है, बिल्कुल नहीं है, आप बताओ है नहीं है, इसके पीछे 8 है नहीं है, तो ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, इसके पीछे 8 है नहीं है, ये भी आंसर नहीं हो, इसके पीछे 8 है यही आंसर है। अगर आपको जोड़ना है तो जोड़ दो, 5 और 3 कितने हुए 8, 6 और कितने हुए 7, 78 नंबर आए थे ए के 78 नंबर आए थे, और जो बी के आए थे वो 65 नंबर आए थे। अगर कोई आपसे बोले सी के कितने नंबर आए थे, तो सी में इसमें 7 और जोड़ देना तो सी के नंबर निकल आएंगे। अब आप बताओ ये क्वेश्चन आपके समझ में आया कि नहीं आया, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपके अटल आवासीय विद्यालय में काफी ज्यादा ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सारे के सारे बच्चे टॉपर बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप पढ़ते जाओ, वीडियो को इतना शेयर करो कि आपके आस पड़ोस के सब सारे बच्चे इस चैनल से जुड़ जाएं। जो भी गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ाई में मन नहीं लगता वो सारे के सारे बच्चे यहाँ से जुड़ सकते हैं, ठीक है। अब देखो उसने क्या बोला है इस वाले क्वेश्चन में, प्रथम 5 विषम संख्याओं के गुणनफल में इकाई का अंक होगा, प्रथम 5 विषम संख्या निकालनी है, ठीक है। अब आपके सामने विषम संख्या तो पता है, देखो सबसे जो फर्स्ट विषम संख्या होती है वो होती है 1, ठीक है, 1 के बाद कितनी होती है, 1 के बाद होती है 3, 3 के बाद होती है 5, 5 के बाद कितनी होती है आप बताओ, 7 होती है, 7 के बाद कितनी होती है 9 होती है, ठीक है। उसने बोला इकाई का अंक, इकाई का अंक, अब आप लोग सोचोगे सर इसका गुणा करेंगे तो काफी मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन उसने बोला इकाई का अंक क्या होगा, तो हम इकाई अंक का ही गुणा करेंगे, यानी कि देखो 3 का गुणा 1 में करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, तो यानी ये वाली कहानी खत्म। अब 3 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना आएगा 15 आएगा, यानी कि आगे के एक को काउंट नहीं करेंगे, हम 5 को पीछे वाले को काउंट करेंगे। अब 5 का गुणा 7 में करेंगे तो कितने होते हैं 35 होते हैं, हमें आगे वाले से कोई मतलब नहीं, पीछे वाला बचा 5। अब 5 का गुणा 9 में करेंगे तो ये होते हैं 45, हमें पीछे वाले से मतलब है, आगे वाले से कोई मतलब नहीं है, ये हुआ 5, यानी इसका राइट आंसर आएगा 5। क्यों, हमें ऐसा क्यों कर रहे थे आप बताओ, हमें ऐसा क्यों कर रहे थे, हम ऐसा इसलिए कर रहे थे कि उसने दिया है इकाई का अंक क्या होगा, तो हम इकाई अंक पे बात करेंगे, किसी और पे बात नहीं करेंगे। ये थी हमारी ट्रिक, आप पूरे यूट्यूब पर छान के फेंक देना, आपको ऐसी ट्रिक कोई नहीं सिखाएगा। अटल आवासीय विद्यालय का नया बैच लॉन्च हुआ, आप जाके एनरोल कर लो, टॉपर बन जाओगे, कोई नहीं रोक पाएगा आपको, आपके गले में मेडल पड़ के आएगा, ठीक है। इसको देखो इसको कैसे करेंगे, देखो उसने क्या बोला, कोई 4 या उससे अधिक अंकों की संख्या 8 से भाज्य होगी यदि, 8 से भाज्य कब होगी, देखो देखो सबसे पहले ट्रिक समझो, ट्रिक क्या है, देखो 2 की विभाज्यता क्या होती है, लास्ट का इकाई अंक में, लास्ट के इकाई अंक में 2 से भाग चला जाए तो वो 2 की विभाज्यता होती है, यानी कि वो संख्या 2 से कट जाएगी,
ठीक है। मान लो आपके पास ये 4 6 7 है, अगर मैं बताऊं कि ये 2 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो हमें लास्ट वाले अक्षर पर फोकस करना है। लास्ट वाला अक्षर कितना, 7, 7 में 2 का भाग नहीं जाता, तो ये संख्या 2 से नहीं कटेगी। अगर यहीं के बाद होता 8, अब कोई पूछता कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, मतलब इसमें 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम लास्ट अक्षर पकड़ते 8, 8 में 2 का भाग जाता है, तो ये संख्या 2 से कट जाती है। ये तो हुई 2 की ट्रिक। अब मैं सिखाऊं 4 की ट्रिक। 4 की, देखो लास्ट के, इसमें एक अंक पे बात कर रहे थे, इकाई अंक 2 से कटेगा। देखो इकाई अंक पे बात कर रहे थे, और देखो इसमें क्या होता है, 4 की विभाज्यता में क्या होता है, लास्ट के 2 अक्षर, 2 डिजिट, लास्ट के 2 डिजिट में 4 का भाग चला जाए तो वो संख्या 4 से कटेगी। लास्ट के 2 डिजिट में, इसमें 1 डिजिट पे बात करेंगे, इसमें 2 डिजिट पे बात करेंगे। मान लो कोई संख्या है 5 6 9 इतने है, ठीक है। अगर कोई बोले 4 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो हम देखो लास्ट वाले 2 अक्षर पे बात करेंगे, 2 अक्षर पे, ठीक है। इसमें देखो 67 में 4 का भाग नहीं आता, तो ये संख्या 4 से नहीं कटेगी। अगर मैं बोलूं, ठीक है, अब बताओ ये 4 से कटेगी कि नहीं कटेगी, तो लास्ट वाले अक्षर पे देखेंगे 64, 64 में 4 का भाग जाता, तो ये संख्या 4 से कट जाएगी। बात समझ में आएगी नहीं। अगर मैं वहीं सिखाऊं आपको 8 की विभाज्यता, तो देखो इसमें एक अक्षर पे बात कर रहे थे 1 डिजिट, इस पर 2 डिजिट, और इस पर क्या करेंगे 3 डिजिट, 3 डिजिट। अब आपका आंसर भी आ गया होगा 3 डिजिट, यानी कि जिसके लास्ट के अक्षर, लास्ट के 3 अक्षर में, 3 अक्षर में 2 का भाग जाना चाहिए, तो वो संख्या 2 से, मतलब 8 से कट जाएगी। लास्ट के 3 अक्षर में, इसमें 2 अक्षर पे बात कर रहे थे, ऐसे 3 अक्षर पे बात करेंगे तो वो संख्या 3 से कट जाएगी, मतलब 8 से कट जाएगी, 8 से, ठीक है। बात समझ में आएगी नहीं। उसने क्या बोला, देखो अंतिम 3 अंक 8 से भाज्य हैं, तो वो संख्या 8 से कटेगी। ऑप्शन नंबर ए, अंतिम 3 अंक पे बात करेंगे, 3 अंक 8 से भाज्य हैं तो कट जाएगी। और देखो 4 की विभाज्यता के लिए 2 अंक में जाना चाहिए, और 2 की विभाज्यता के लिए 1 अंक में जाना चाहिए, ठीक है। इस पे बात करेंगे। यदि कोई संख्या 3 से अधिक अंकों की है, 4 से भाज्य होगी, 4 से जब भाज्य होगी, मैंने अभी आपको सिखाया था कि लास्ट के 2 अक्षर में, तो अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग चला जाए तो वो संख्या 4 से भाज्य होगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, ठीक है। अटल आवासीय में पक्के पूछे जाते हैं, ये मेरा वादा है। देखो देखो फिर वही क्वेश्चन आया, रेखा ने सीमा से 17 अंक अधिक प्राप्त किए। देखो सबसे पहले समझो, एक रेखा नाम की लड़की है, ठीक है, एक सीमा नाम की लड़की है, और दूसरी कौन सी है, दूसरी, और देखो आरोही नाम की लड़की है, यहाँ पे लिखेंगे आरोही, ठीक है। रेखा, सीमा और आरोही 3 नाम की लड़की हैं। ये क्या बोल रहा है, रेखा ने सीमा से 17 अंक अधिक प्राप्त किए, लेकिन सीमा के अंक तो हमें पता ही नहीं है, तो इसके अंक मान लेंगे x, और रेखा के अंक मानेंगे, इससे 17 अंक अधिक प्राप्त किए तो x + 17। बात समझ में आएगी नहीं। अब ये वाली बात समझ में आएगी नहीं, जिन बच्चों को नहीं समझ में आई तो मैं आपको बता सकता हूँ। देखो सीमा के पूछा है, सीमा के, देखो उसने बोला सीमा से 17 अंक अधिक प्राप्त किए, लेकिन सीमा के अंक तो नहीं पता, इससे 17 अंक अधिक प्राप्त किसने किए, रेखा ने किए, प्राप्त किए। आरोही ने सीमा से 32 अंक, आरोही ने सीमा से, देखो सीमा से करे हैं इस बार, किससे, सीमा से। देखो x तो इसके है ही, सीमा से कितने अंक, 32 अंक अधिक प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पे करेंगे 32। इन दोनों का योगफल, मतलब इन तीनों का योगफल कितना है, 100 है। इसने क्या बोला, तीनों का योगफल जो है वो 100 है, यानी कि इनको जब जोड़ेंगे, इनको जोड़ दो, सबको जोड़ दो, ठीक है। बात समझ में आ रही है कि नहीं। देखो कुछ नहीं करना, इन सबको जोड़ेंगे बस, और कुछ नहीं करना, ठीक है। जब जोड़ेंगे तो देखो 1x 2x और ये 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x + 17 प्लस कितने 32 बराबर के 100। अब देखो 17 और 32 कितने होते हैं, आप बताओ, 17 और 32 कितने होते हैं, 49 होते हैं ना। तो देखो 3x + के 49 बराबर के 100। अब देखो 49 को उधर भेजेंगे तो किसका हो जाएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे है प्लस का। देखो चिन्ह चेंज हो जाता है, बराबर के उधर कोई जाता है तो चिन्ह चेंज हो जाते हैं। 3x बराबर के 100 माइनस के 49, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो यहाँ पे लिखेंगे 3x बराबर के 100 में से 49 गए तो कितने बचे, 51 बचे। हमें x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर करेंगे 51/3, 3 से इसको काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आई, आप बताओ, आप बताओ जल्दी से। 17 आई, 17 तो 51 होते हैं, तो x की वैल्यू कितनी आई, 17 आई। यानी कि अब हमें ये पता चल गया, जो सीमा नाम की लड़की थी उसके 17 नंबर आए थे, ठीक है, 17 नंबर आए थे। लेकिन उसने क्या बोला, तो आरोही के अंक कितने हैं, आरोही नाम की लड़की के अंक कितने हैं, यानी कि सीमा से, सीमा के नंबर कितने हैं, 17 हैं, आरोही के उससे 32 अधिक आए, यानी 17 में 32 जोड़ेंगे तो देखो 7 और 2 कितने होते हैं, 9। अब आप बताओ किसके पीछे 9 है, इसके पीछे 9 है, नहीं है, इसके पीछे 9 है, नहीं है, इसके पीछे 9 है, नहीं है, इसके पीछे 9 है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। आप बताओ, देखो जोड़ लो, अगर 7 और 2 कितने हुए, 9, और 1 और 3 कितने हुए, 4, आपको 49 आएगा। ये देख लो, वैसे ही निकाल लो या ट्रिक से निकाल लो, कोई दिक्कत आई इस क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं आएगी। आपको मैं बता रहा हूँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो,
हो सके जितना आप जाके फोन को सब्सक्राइब कर लो चैनल को, मतलब आपके दोस्तों से। और देखो मैं बता रहा हूँ, जल्दी से 20 के सब्सक्राइबर बढ़वा दो, ठीक है, जल्दी से जल्दी। आपका टारगेट है, मेरा भी टारगेट है, क्योंकि मैं आपके साथ मेहनत करूंगा तो आपको भी करनी पड़ेगी थोड़ी बहुत, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसने क्या बोला है। देखो मैंने 9 की विभाज्यता आपको बता दी थी क्या होता है। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन को उतारेंगे, इसके बाद देखो स्टार का चिन्ह यहाँ पे 16 और ये क्या है 3 है, बट्टे 9 पूछ रहा है, ठीक है। 9 से विभाजित, तो स्टार के स्थान पर, इस स्टार के स्थान पर कौन सा चिन्ह आएगा, ये पूछा है उसने। 3 और 9 से विभाज्य होगा, 3 और 9 से। देखो ये 3 नहीं है इसमें, उसने बोला ये कोई संख्या है, इसमें 3 और 9 का भाग कब जाएगा। देखो मैं आपको बताऊं, 6 और 1 कितने होते हैं 7, 7 और 2 कितने होते हैं 9, यानी ये और ये कट गया। अब हमारे पास कितना बचा 1। अब 1 में भाग कब जाएगा 9 का, जब 1 में हम जोड़ेंगे 8 तभी तो ये बनेगा 9, 9/9। इसी को बोलते हैं डिजिट सम। क्या बोलते हैं, डिजिट सम। यही ट्रिक काम करती है इसमें, डिजिट सम की। हर क्वेश्चन को 1 सेकंड में पहचान सकते हो। इसका राइट जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखो हम डायरेक्टली कैसे कर सकते थे, हम 6 को और 2 और 1 कितने हो गए 3, ये 2 और 1 3, 6 और 3 कितने होते हैं 9, तो ये वाले 2 और ये वाले काट देते, बचता हमारे पास 1। अब ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसमें 1 जोड़ दें तो वो 9 से कट जाएगी, तो हमारे पास 8 संख्या है जिसमें 1 जोड़ दें तो ये पूरी 9 बन जाएगी, 9 से कट जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो हेनरी ने जैकलिन से 3 अंक अधिक प्राप्त किए। हेनरी और जैकलिन नाम के, देखो यहाँ पे लिखते हैं, सबसे पहले वही तरीका समझेंगे। देखो हेनरी और कौन है जैकलिन, हेनरी हो गया, जैकलिन हो गया, ठीक है। हेनरी ने जैकलिन हो गया, और कौन है, और नैन्सी, नैन्सी नाम की एक लड़की है, नैन्सी, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई। हेनरी, देखो उसने क्या बोला, हेनरी ने जैकलिन से 3 अंक अधिक प्राप्त किए। अब देखो हमें जैकलिन के अंक नहीं पता, तो जैकलिन के अंक x मान लो, लेकिन हेनरी ने इससे 3 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि जो हेनरी ने प्राप्त किए x + 3 अंक प्राप्त किए। लेकिन उसने क्या बोला, देखो नैन्सी ने हेनरी से 19 अंक प्राप्त किए। देखो हेनरी के अंक कितने थे, x + 3 ये तो थे, लेकिन नैन्सी नाम की लड़की जो थी उसने 19 अंक और प्राप्त किए, यानी 19 अंक और प्राप्त किए। ये वाली बात समझ में आ गई कि नहीं। अब देखो इन सब का योग जो था वो 131 था, तो यहाँ पे 131 लिख देंगे। अब इन सब को जोड़ देंगे, उसने बोला इन सब का योग 1x 2x और ये 3x, इनको हुआ 3x प्लस ये 3 तो है। अब देखो यहाँ पे दे +3 + 19 बराबर के 131, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखो इन सब को जोड़ेंगे, देखो कम प्राप्त किए। देखो एक बात समझो, उसने क्या बोला अधिक प्राप्त किए, लेकिन इसने कम प्राप्त किए। कम का मतलब समझ रहे हो, ये जो 19 आएंगे यहाँ पे आएगा माइनस। समझो, थोड़ा कलर चेंज करते हैं और थोड़ा सा इरेजर भी लेते हैं, देखो इसको साफ करने के लिए। अब देखो समझो, हमने थोड़ा सा पढ़ने में इधर उधर कर दिया है वो, और कुछ नहीं है। देखो ये जो थे 19 अंक कम प्राप्त किए, देखो ये लिख रहा साफ साफ कम प्राप्त किए। जो हेनरी नाम की लड़की थी उसने नैन्सी से 19 अंक कम प्राप्त किए, ठीक है। अब देखो इसमें ये माइनस का हो जाएगा 19, ठीक है। 3 और 3 कितने होते हैं 6 होते हैं, यानी कि यहाँ लिखेंगे 3x प्लस ये कितने 6 माइनस के 19 बराबर के 131। अब देखो 19 में से 6 गए तो आप बताओ कितने बचे, आप बताओ कितने बचे। तो 3x माइनस के 13 बचे बराबर के 131। 13 माइनस के उधर भेजेंगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो देखो 3x बराबर के 131 प्लस माइनस के तो उधर जाके प्लस के हो जाएंगे, तो ये कितने हो गए 13। अब इनको जोड़ेंगे, 3x बराबर कितना हुआ 144 हुआ, ठीक है। इन सबको जोड़ेंगे तो x की वैल्यू निकालेंगे तो 144/144/3, 3 से इसको काटेंगे, 3 चौक 12 और 2 बचे 3 थे 8 3 24 48, ठीक है। ये बात समझ में आई कि नहीं। जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई 48, यानी x किसका मान था, x जैकलिन का मान था, तो जैकलिन के जो नंबर आए थे वो 48 आए थे। लेकिन उसने क्या पूछा, जैकलिन के अंक कितने क्या है, जैकलिन के अंक कितने, जैकलिन के 48 अंक हैं, ठीक है। जैकलिन के 48 अंक है तो 48 पे लगा दो। उसने किसी और के नहीं पूछे, जैकलिन के पूछे तो जैकलिन के हमने लगा दिए। अगर हेनरी के पूछता तो इसमें से 19 घटा देते, इसमें से 3 प्लस करके 19 घटा देते। अगर हेनरी के पूछता तो इसमें 3 और जोड़ देते तो हेनरी के नंबर आ जाते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसने क्या बोला, देखो इसको ट्रिक से 1 सेकंड या 2 सेकंड में उड़ाएंगे, कितना भी कमजोर बच्चा हो वो भी उड़ा देगा। वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट है, समझना है, हमें पूरा सॉल्यूशन नहीं करना है। इसमें ट्रिक क्या काम कर रही है कि गुणनफल में इकाई का अंक होगा, इकाई का अंक पूछा है। देखो जब भी हमारा इकाई का अंक 0 आएगा तो उसका आंसर हमेशा 0 आएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ये थी हमारी ट्रिक। इस क्वेश्चन को देखने के बाद हमारे जो बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं वो 2 से 3 सेकंड में उड़ा देते हैं।
ठीक है। तो देखो जीरो का किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा जीरो आता है, लेकिन हम तो देखो इसमें 5 में करेंगे, 5 के बाद 9 में करेंगे, 9 के बाद 9 में करेंगे, यानी कि हम इकाई अंक में ही बात करेंगे और इकाई का अंक जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं उसने क्या बोला। देखो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। देखो 7 अक्षर होने चाहिए, देखो बड़ी से बड़ी संख्या बनाने के लिए 7 बार 9 9 के लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हमारे टोटल अक्षर कितने हैं 7। अब 7 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 7 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे छोटी से छोटी संख्या। अब देखो मैं इसकी ट्रिक बताऊंगा, ट्रिक समझना क्या है। देखो ट्रिक समझो, अक्षर कितने बोले हैं उसने 7 अंक। देखो इसमें अक्षर गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि उसने 7 अंक बोले, इसमें 6 अंक है और इसमें 1 अंक है, ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब आप बताओ 9 में से 1 गया तो कितने बचे, 8 बचे। जिसके आगे देखो यहाँ पे लिखता हूँ, जिसके आगे एक 8 हो, जिसके आगे कितना हो 8 हो वही आंसर होगा। किसके आगे 8 है, इसके आगे 8 है नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर आपको घटाना है, मतलब घटाना है तो घटा दो, 9 में से गया तो 8 बचे, 9 में से 0 गए तो 9 9 9 6 बार आएंगे 9 9 के। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, देखो 1 2 3 4 5 6, ये को 7 बार नहीं आएंगे, 6 बार आएंगे, 1 को काट दो। ठीक है, देखो लिखेंगे ये वाला 9, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सारे आ जाएंगे। 9 में से गया तो 8 आएंगे, ऑप्शन नंबर सी आएगा। ट्रिक से ऐसे करते हैं, हर क्वेश्चन को 1-2 सेकंड में उड़ा देते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो उसने क्या बोला, 4 अंकों का गुणनफल इतना है, उनमें से 3 अंकों का गुणनफल इतना है। देखो आपके पास 4 अंक हैं, हमें पता नहीं x गुणा x गुणा x गुणा x, इनका जो गुणनफल है वो कितना 5850 ये है। उसने क्या बोला, इनमें 3 संख्याएं, जो 3 संख्या 1 2 और ये 3, इन तीनों का मान लो इन तीनों का जो गुणनफल है वो कितना 450 है तीनों का, और जो हमारा टोटल जो था इतना था। अब हमें x की वैल्यू याद करनी है, तो x बराबर क्या करेंगे 5850 में 450 का भाग देंगे, 0 से 0 काटेंगे। अब इसको काटेंगे, देखो 5 से 2, 5 एकन 5, 5 एकन 5, 5 सत्ते 35, इसमें 5 से 2 5 नम 45, 9 बार जाएगा। अब देखो 9 से इसको काटेंगे, तो 9 से इसको काटेंगे, 9 एकन 9, यहाँ पे 2 बचे, 9 30 27, कितना आ गया 13 आ गया। ऑप्शन नंबर 20 द राइट आंसर। अब आप बताओ इसमें क्या दिक्कत थी। हर बच्चा देखो यहाँ से टॉपर बन के जाता है, अगर आपको भी टॉपर बनना है तो आप जुड़ सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है। हम हर बच्चे को कितना भी कमजोर हो उसको ट्रेंड कराएंगे। ठीक है, उसने क्या बोला 20 तक 2 अंकों की विषम संख्याओं का योगफल कितना होगा। हमें 20 तक 2 अंकों की विषम संख्या देखनी है, तो देखो सबसे पहले 2 अंकों की विषम संख्या होती है, वो होती है 11। ठीक है, देखो उसने क्या बोला योगफल मतलब जोड़, 11 प्लस, उसके बाद देखो 11 के बाद हम देखेंगे कौन सी संख्या होती है, सारी की सारी संख्या देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, और जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे वो हम कराएंगे। देखो उसके बाद होती है 13, विषम संख्या पूछा 13। ठीक है, 13 के बाद कितनी होती है 15 होती है, 15 के बाद कितनी होती है 17 होती है। ठीक है, 17 के बाद 19 होती है। उसने क्या बोला 2 अंकों की होनी चाहिए, देखो उसने साफ साफ बोले 20 तक। देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 11 प्लस 13 प्लस 15 प्लस 17 प्लस 19, देखो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया, ये 9 की जगह 19। अब देखो साफ साफ आपको दिख रही होगी, इन सब संख्याओं को योग करना है। अब देखो उसने क्या बोला विषम संख्याओं को योग करना है, ये हमारी विषम संख्या है। उसने योगफल की पूछा, योगफल करना है, लेकिन उसने ये बोला था 2 अंकों की होनी चाहिए थी। अब 2 अंकों की है, उसने ये भी बोला था 20 से आगे नहीं होनी चाहिए, यानी 20 तक होनी चाहिए, तो 20 तक यही है। अब देखो उसने क्या बोला, इसमें देखो ट्रिक कैसे काम करेगी, या तो ट्रिक को काम करवा लो या फिर इन सबको ऐड कर दो, या तो फिर ऐसा करो कि 1 3 5 इसको ऐड कर दो, ऐसे करके ऐड कर लो। अब तो देखो आपके लिए आसान हो गया। देखो 3 और कितने हुए 4, 4 और 5 कितने होते हैं 9, 9 9 कितने होते हैं 18, 18 में 7 जोड़ेंगे तो कितने होते हैं बताइए 25 की 5, यानी कि जिसके लास्ट में कितना आएगा 5 आएगा। 25 की 5 हासिल 2, 5 आएगा, लेकिन इसके लास्ट में कितना है 0 है, इसके लास्ट में 0 है, ये दोनों आंसर नहीं हो सकते। अब देखो जोड़ेंगे 1 2 3 4 5 और ये 2 और जोड़ेंगे हासिल की 6 7, कितना हुआ 75 हुआ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्या इससे ज्यादा आसान क्वेश्चन हो सकता है? आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। आप एक बार जाके विजिट करो चैनल पे और आप पूरे यूट्यूब पे जाके खोज लेना, कहीं कोई ऐसा नहीं पढ़ाता। अटल आवासीय विद्यालय का पूरा बैच चल रहा है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो उसने क्या बोला, 2 संख्याओं का योगफल इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 1050 अधिक है तो छोटी वाली संख्या क्या होगी, ये उसने पूछा है। देखो हम मान लें 2 संख्याओं का योगफल, हमने 2 संख्या मान ली x, ठीक है, और दूसरी मान ली x। इन सब संख्याओं का योगफल जो कितना था 3655
365512 ये था। यदि एक संख्या दूसरी संख्या की 1050 क्या है, अधिक है, यानी कि ये तो x थी और दूसरी कितनी थी, x प्लस 1050 थी, बराबर के 365512। ये समझ में आया कि नहीं? अब बताओ ये समझ में आया कि नहीं, तो मैं प्रोसेस कराऊं, अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर मैं प्रोसेस नहीं कराऊं। बहुत सारे बच्चों को समझ में आ गया होगा। देखो अब इनको जोड़ेंगे, x और x कितने हुए, 2x हुए, 2x प्लस 1050 बराबर के 365512। ये समझ में आई कि नहीं? अब देखो ये प्लस में है, उधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएंगे, यानी 26 मतलब 2x बराबर के 365512 माइनस के 1050। अब इसमें से माइनस करेंगे तो देखो 2x बराबर के, इसमें से माइनस कर लो, जब आप माइनस करोगे तो आपके पास बैठेगा 36, आगे से घटाएंगे 4462 ये बैठेगा। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, इसमें हम 2 का भाग दे देंगे, 364462 में 2 से भाग दे देंगे, तो ये हमारा कटने के बाद कितना आएगा, 182231 आएगा। 182231 कौन से में, ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर इसका। अब आप बताओ ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे? वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में लगातार पूछे भी जाते हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे, आपको जितने भी आस पड़ोस के दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं, मित्र हैं, उन सबको शेयर कर दो। और आपको अटल आवासीय विद्यालय की मैं तैयारी कराऊंगा। कोई भी आपसे, देखो मैं आपको कोई भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बताऊंगा जो आपके दिमाग में अट्रैक्शन करे, और ना आपको फॉर्मूला रटवाऊंगा। मैं बिना फॉर्मूला के और ट्रिक से हर क्वेश्चन को सॉल्यूशन करवाऊंगा, ये मेरा वादा है। थैंक यू।